भारत एक ऐसी भूमि जहां युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े गए, यहाँ युद्ध बुद्धि, नीति और धैर्य से भी लड़े गए। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले जब भारत छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था, जब सत्ता का अर्थ केवल शक्ति और धन था, तभी इतिहास के मंच पर आया एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति। न कोई मुकुट, न कोई सेना, न कोई सिंहासन, फिर भी उसने भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उस व्यक्ति का नाम था आचार्य चाणक्य। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। नंद वंश का शासन, अत्यधिक कर, भारी शोषण और जनता से कटे हुए राजा। दूसरी ओर उत्तर पश्चिम में विदेशी शक्तियों की हलचल, सिकंदर की आहट। भारत अस्थिर था। इसी अस्थिरता में जन्म ले रहा था एक ऐसा विचार जो आने वाले समय को बदलने वाला था। चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व हुआ। इतिहास उनके जन्म स्थान पर मौन है, पर एक बात स्पष्ट है, वे ब्राह्मण परिवार में जन्मे और बचपन से ही असाधारण बुद्धि के धनी थे। कहा जाता है बालक चाणक्य प्रश्न पूछता था, ऐसे प्रश्न जो शिक्षक भी टाल देते थे। वे सत्ता को देखना चाहते थे, समझना चाहते थे और बदलना चाहते थे। तक्षशिला प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। यहाँ यूनान, फारस और भारत तीनों की बुद्धियां मिलती थी। चाणक्य यहीं शिक्षित हुए, यहीं उन्होंने सीखा राजनीति क्या है, राज्य कैसे चलता है, सत्ता कब धर्म बनती है और कब अत्याचार। कुछ वर्षों बाद चाणक्य स्वयं आचार्य बने। उनकी शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी, वे विद्यार्थियों को सिखाते थे वास्तविक राजनीति। ज्ञान अकेला पर्याप्त नहीं होता, उसे लागू करने के लिए सत्ता चाहिए। इसी उद्देश्य से चाणक्य पहुंचे मगध, नंद वंश के दरबार में। उन्हें लगा यदि मगध सुधर जाए तो भारत सुधर सकता है। पर दरबार में जो हुआ वह इतिहास बन गया। धनानंद, अहंकारी, धन से मदमस्त। जब चाणक्य ने कर व्यवस्था और अन्याय पर प्रश्न उठाए, राजा क्रोधित हो गया। दरबार के बीच एक विद्वान को घसीटकर बाहर निकाला गया। यह केवल व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह बुद्धि का अपमान था। कहा जाता है चाणक्य ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, नंद वंश का अंत होकर रहेगा। अपमान के बाद चाणक्य मगध से निकले। मार्ग में एक बालक खेल रहा था, पर यह खेल साधारण नहीं था। वह नेतृत्व कर रहा था, आदेश दे रहा था, रणनीति बना रहा था। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने देखा यह केवल बालक नहीं, यह भविष्य है। चंद्रगुप्त को तक्षशिला लाया गया, शिक्षा दी गई राजा बनने की। यह शिक्षा किताबों से नहीं थी, यह शिक्षा जीवन की थी। चाणक्य ने सिखाया कब युद्ध करना है, कब पीछे हटना है, जनता कैसे जीती जाती है और सत्ता कैसे संभाली जाती है। यह रिश्ता था गुरु और शिष्य का, पर उससे भी अधिक यह रिश्ता था विचार और कार्य का। पहला आक्रमण सीधा मगध पर योजना असफल हुई, पराजय मिली। इतिहास यहीं समाप्त हो सकता था, पर चाणक्य ने असफलता को शिक्षक बना लिया। एक गांव, एक माँ, एक बच्चा, बीच से क्यों खा रहे हो, पहले किनारे से खाओ। चाणक्य रुक गए, रणनीति बदल गई। अब हमला केंद्र पर नहीं, पहले सीमाएं, राज्य दर राज्य, जनता का विश्वास, व्यवस्था का निर्माण। यह युद्ध तलवारों से नहीं, रणनीति से लड़ा गया। अंततः मगध घिर चुका था। धनानंद पराजित हुआ, नंद वंश समाप्त। सिंहासन पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य और पर्दे के पीछे खड़ा था चाणक्य। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह राज्य व्यवस्था की क्रांति थी। कर प्रणाली, गुप्तचर तंत्र, न्याय व्यवस्था, व्यापार और कृषि, चाणक्य हर निर्णय के पीछे थे। इसी समय लिखा गया था अर्थशास्त्र, राजनीति का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ। इसमें राज्य के 7 अंग, शत्रु नीति, मित्र नीति, युद्ध और शांति, दंड और न्याय, सब कुछ। यह ग्रंथ आज भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि सत्ता का स्वभाव नहीं बदलता। चाणक्य को अक्सर कठोर कहा गया, पर वे निर्दयी नहीं थे, वे यथार्थवादी थे। उनके लिए राज्य की सुरक्षा सबसे बड़ा धर्म था। चाणक्य का अंत इतिहास में धुंधला है, पर उनका प्रभाव अमर है। हर राजनेता, हर रणनीतिकार, हर प्रशासक कहीं न कहीं चाणक्य को दोहराता है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि अपमान अंत नहीं होता,
कि बुद्धि सबसे बड़ा शस्त्र है कि इतिहास हमें याद रखता है जो परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। एक साधारण ब्राह्मण और असाधारण भारत, यही है आचार्य चाणक्य।